शाम साहब देखें जो तरामीम हुई हैं ना उनमें 4-5 बुनियादी मसले जहाँ पर एतराज़ हो रहा है। एक तो एक पर्सन जो है उसको उसकी डेफिनेशन बदलेगी, वो तंजीम इदारा हो सकता है। फेक न्यूज़ की डेफिनेशन की नहीं गई और हर शख्स को हक दे दिया गया है। ऑनलाइन डिफेमेशन के ऊपर आप 5 साल कैद दे सकते हैं जो सेक्शन 20 में तरमीम दी गई है। फिर उसके अलावा नॉन बेलेबल है ये, हालांकि पूरी दुनिया में कल भी माहिरीन से बात हो रही थी कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होना चाहिए। और फिर 6 माह ट्रायल का वक्त रखा गया है। जिब्रान साहब अगर हम ट्रायल का वक्त तो पूरा नहीं होगा, ट्रायल कहाँ होगा इसमें जी। देखो जिब्रान साहब पहले तो ये वाजे कर दें कि तरामीम से पहले ये ऑर्डिनेंस क्या था और अब तरामीम के बाद इसकी शक्ल क्या बन गई है। अगर बुनियादी निकात के जरिए बता सकें कि ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से फ़र्क आता है दोनों में। सर देखिए, जो चेंजेस हैं इसके अंदर, उससे पहले ये बात करना ज़रूरी है कि अगर इस प्रीटेंस के ऊपर हुकूमत एक कानून लेके आई है कि हमें न्यूज़ मीडिया को रेगुलेट करना है और फेक न्यूज़ को रेगुलेट करना है, तो ये एक ऐसी चीज़ है जिसमें मेरे ख्याल में मीडिया ही सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है। और हुकूमत दिखा दे कि किस मीटिंग में और किस जगह उन्होंने इसके हवाले से कोई पॉलिसी डिस्कशन किया या मीडिया से इस पर इनपुट लिया। ये भी हमें पता है कि पाकिस्तान का मीडिया बेशक उसमें बहुत कमियाँ सही, मगर इतना जिम्मेदार है कि पैमरा का जो मौजूदा कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें एक सहाफ़ी हामिद मीर साहब ही सुप्रीम कोर्ट गए थे, जिसके नतीजे में वो कोड ऑफ कंडक्ट वजूद में आया था और मीडिया ने खुद अपने आप को रेगुलेशन के लिए पेश किया था। सही। अब यहाँ पे जो बात हुई है और जो फरूक नसीम साहब ने तमहीद बांधी थी जब इस ऑर्डिनेंस को इंट्रोड्यूस कराया, तो उन्होंने बताया कि जी जो वज़ीर आज़म साहब की शरीक हयात हैं उनके हवाले से कोई नाज़ेबा गुफ्तगू हुई है और उन्होंने इसको दिखाने की कोशिश की कि जी लोगों की अज़वाजी ज़िंदगी की या घरेलू मामलात इज़्ज़त उछाली जाती है और ये बड़ी नामुनासिब सी चीज़ है, तो इसमें कोई डर और खौफ पैदा करना चाहिए। मगर पहले वाकई में कानून तरमीम से पहले एक नेचुरल पर्सन यानी कि एक इंसान की डिग्निटी तक या उसकी इज़्ज़त नफ्स तक था। तरमीम में आपने नेचुरल पर्सन की डेफिनेशन को चेंज करके उसके अंदर इंसान, एक कंपनी, एक कोई चैरिटेबल ट्रस्ट, कोई भी हुकूमती इदारा या इंस्टीट्यूशन, यानी कि अगर कंपनी है तो आप समझ लें कि इलेक्ट्रिक पे तनकीद करना वो कल को डेफेमेशन क्रिमिनल हो सकता है। इदारे की बात करें तो किसी यूनिवर्सिटी में अगर हरासमेंट का वाकया हो और बच्चे उसके बारे में शोर मचा रहे हों तो वो कह सकते हैं कि जी ये फेक न्यूज़ है। इसी तरीके से अगर आप किसी हुकूमती इदारे की बात कर रहे हैं तो नैब और नैब की जो कार्रवाइयां हैं, जैसे या जो रूडा रावी डेवलपमेंट अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो एक कंट्रोवर्सी बना हुआ है उसके बारे में बहुत सारी बातें आती रहती हैं। उसके साथ साथ इन्होंने डेफिनेशन के अंदर ये भी शामिल कर दिया कि ये शिकायत करने का हक अमूमी तौर पे उसको होता है जिसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो, जिस पे हमला किया जाए। और देखें, मुराद सईद साहब एफआईआर करते हैं, 15 मिनट में एफआई हरकत में आती है तो डायरेक्टली आप कह देते हैं जी रियासत तो फाशिस्ट है, एक मिनिस्टर को फेवर कर रही है। तो उन्होंने उसका तरीका ये निकाला और मेरे ख्याल में ये ऑर्डिनेंस जो है मोहसिन बेग साहब के केस के बाद जो है उन्होंने अपनी खामियां सुधारने की कोशिश की है कि जी अब तो अगर कोई पब्लिक फिगर है या पब्लिक ऑफिस होल्डर है तो उसको डायरेक्ट खुद शिकायत करना बनने की जरूरत नहीं है। कोई भी आम पाकिस्तानी राह चलता जो है उनके बिहाफ पे ऑफेंड होकर शिकायत कर सकता है। और आपको पता है पाकिस्तान में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हर 3 साल बाद पोस्टर लगाते हैं, अभी जाने की बात ना करो, एक्सटेंशन की बात करो। तो ऐसे मतवाले दीवाने वफादार बहुत से निकल आते हैं। तो इस तरीके से हुकूमत अपने आप से फाशिज्म के इल्जाम हटा लेगी और ये काम कर देगी। तीसरा इसके अंदर जो आपने बताया कि जी नॉन कॉग्निजेबल और कॉग्निजेबल होता क्या है। नॉन कॉग्निजेबल वो ऑफेंस है जिसमें पुलिस डायरेक्ट एक्शन नहीं कर सकती। पुलिस के पास जब शिकायत आती है तो वो लेके जाती है मजिस्ट्रेट साहब के पास और कहती है ये शिकायत आई है, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के हमें ऑर्डर दें और अगर हमें मिल गया कि वाकई में ऑफेंस हुआ है तो आप वारंट जारी कीजिएगा, हम इसमें उनको अरेस्ट कर लेंगे। सही। अब आपने डायरेक्ट और अरेस्ट की पावर्स पुलिस को दे दी हैं। और ये डेफेमेशन के मामले में इसलिए बहुत परेशानी की बात है क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल फौजदारी का कानून है डेफेमेशन का, जो पीपीसी में है 499 और 500 सेक्शन, उसमें जो सबसे बड़ा डिफेंस दर्ज है कानून में वो है सच, कि कोई झूठे इल्जाम की सजा तो आपको मिल सकती है मगर सच बात बोलने की। और ये चूंकि ट्रायल में तय होगा कि इल्जाम जो लगाया गया वो सच्चा था, झूठा था, इसलिए इसको अवेलेबल रखा गया इस ऑफेंस को। मगर यहां पे चूंकि ये चाहते हैं कि ऐसा सिनेरियो क्रिएट करना कि बंदे को अगर आप हथकड़ी लगा दें, उसको हरास कर दें, इलीगली कन्फाइन कर दें, वो बेल लेते लेते 7 दिन हो जाए, उस दौरान को टॉर्चर भी हो जाए तो और उसके बाद 2-3 साल वो ट्रायल में फंसा रहेगा, तो एक हरासमेंट का सामान पैदा कर दिया है। सही। अच्छा, एक चीज जो मेरे ख्याल में मीडिया के ऊपर डिस्कस नहीं हुई है, ये सेक्शन 20 में वो कौन सी चीज है जो पहले थी और मेंटेन रही है, मगर पर्सन की और शिकायत करंदा की डेफिनेशन वसी करने से उसमें फर्क पड़ेगा। पहले शिकायत करंदा को यानी कि एक शख्स को हक था कि वो पीटीए को लिखे और पीटीए से कहे कि मेरे बारे में जो गलत चीज लिखी हुई है, दर्ज है, जिस पे एफआईए ने एक्शन ले लिया है, इसको आप हटाएं। अगर इंटरनेट के ऊपर है, वो कोई वेबसाइट है, कोई ग्रुप है, कोई फेसबुक है, तो उस पेज को आप निकालें। अब जब आपने इतना वसी कर दिया है
तो सिर्फ ये नहीं है कि उस सहाफ़ी के ऊपर जो कोई खबर दे रहा है उस पर हमला हो सकता है, मगर जो खबर वो दी गई है वो खबर भी सिरे से गायब की जा सकती है कि सारा शोर किस मामले में था। अच्छा, अब सहाफ़ियों पे हमले की बात करें तो पहले कानून के अंदर एक एग्जेम्पशन थी कि कोई भी चीज जो टेलीविजन पे नशर होगी, ब्रॉडकास्ट मीडिया पे नशर होगी, जो कि उनको रेगुलेट करने के लिए पेमरा एक ऑर्डिनरी इदारा है, इसलिए वो एफआईए की डोमेन में फॉल नहीं करेंगे। अब वो एग्जेम्पशन हटा दी गई है और सहाफ़ी हजरात और चैनल्स एक्सपोज हो गए हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए। यानी कहा तो ये गया कि सोशल मीडिया के खिलाफ कार्रवाई करनी है, वहां लोग बड़ी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, उनका पता नहीं चलता कोई आके कहाँ, यानी इसको एक पब्लिक टॉयलेट बना दिया गया है, लेकिन ये कह के हमला पूरे मीडिया पे कर दिया गया। ये तो एक अजब सूरत हाल पैदा कर दी है। उसका नतीजा ये सारा मीडिया मुत्तहिद है। हमला पूरे मीडिया पे करने की वजह ये भी थी, जो मैंने आपसे कहा ना, मोहसिन बेग साहब की एफआईआर में खामियां दूर कर रहे हैं। बशीर मेमन साहब जो साबिक डीजी एफआई हैं, वो ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं ये एफआईआर पढ़ के कि साइबर क्राइम का केस नहीं बनता, चूंकि मोहसिन बेग साहब ने जो बात की थी वो टेलीविजन पे की थी, वो पेमरा के अंडर आता है। अगर कोई तीसरा इंसान उस क्लिप को शेयर कर रहा है सोशल मीडिया पे तो उसके खिलाफ ऑफेंस बनता है। तो ये एग्जेम्पशन हटा के पेमरा की तज्जिया निगार, सहाफी, रिपोर्टर या पॉलिटिकल अपोजिशन टेलीविजन पे भी जो बात कह रही है, और हमें पता है ये रवायत हमारे यानी दुनिया में है, आप पनामा लीक्स देख लें या अभी स्विस लीक्स देख लें, ये एक्सपोजे और ये स्कैंडल्स इससे पहले कि जुर्म करने वाला खासतौर पे हुकूमती सतह पे अपनी गलती माने, ये करप्शन स्कैंडल्स मीडिया पे एक्सपोज होते हैं, एक पब्लिक प्रेशर बिल्ट होता है, फिर हुकूमत जाके अपनी गलती तस्लीम करती है। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की तो कबर खोद दी इन्होंने। यानी अब आप रीट्वीट भी नहीं कर सकेंगे किसी मुद्दे को। मौजूदा हुकूमत की तो एक्सपर्टीज ही ये है कि वो लोगों पे वाइल्ड एलिगेशंस लगाती है, अपने मुखालफों को चोर और डाकू दिन रात कहती है, तो सबसे बड़ी मुश्किल तो उसके लिए भी पैदा होगी। इसमें जनाब बहुत बड़ा इम्तिहान ये भी है कि हमारे यहाँ माजी में भी आमिर बहुत सारे ऑर्डिनेंस लाए हैं जो बाद में जमहूरी कुव्वतों ने उनको चैलेंज नहीं किया। इस वक्त अदालतों में तो मीडिया की तमाम, और बहुत खुशी की बात है कि मीडिया की तमाम रेगुलेटिंग अथॉरिटीज जो हैं और बॉडीज जो हैं वो एक पेज पे हैं, सारे हाईकोर्ट्स की बार्स एक पेज पे हैं। मगर ये भी इम्तिहान है कि जो इतनी जोड़ तोड़ हो रही है, कभी जहांगीर तरीन साहब के पास जा रहे हैं, कभी जीडीए के पास जा रहे हैं, ये जोड़ तोड़ करके पार्लियामेंटेरियंस को कभी पब्लिक इशू पे राजी करके नून लीग और पीपल्स पार्टी वाले इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ एक रेजोल्यूशन तो पास करवाएं। वजीर आजम को तो घर भेजने की बहुत देर है, मगर पब्लिक इश्यूज के ऊपर भी तो सियासत करके दिखाएं कभी, जहां पे उनका फ्लोर है करने का। देखिए, सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं जिब्रान, वो एक नुक्ता बीच में रह गया था कि एक खदशा ये भी है कि गालिबन अगर कोई शख्स को क्लिप शेयर कर रहा है, किसी और ने जो शेयर किया हुआ है उसे रीट्वीट कर रहा है या लाइक कर रहा है या कोट आर्टिकल कर रहा है, तो भी वो धरा जा सकता है। सर बिल्कुल धरा जा सकता है। देखें, हमारे पास तो एक बहुत बड़ा डिफेंस ये भी रहा है ना कि अगर कोई खबर आपके चैनल पे नशर हुई है और मैं उसकी तवज्जो से आपकी वेबसाइट से शेयर कर दूं, कहते थे कि जी ये दुनिया टीवी ने खबर दी है। बिल्कुल। हालांकि सोशल मीडिया जो सारिफ हैं शामी साहब, वो ट्विटर यूज़ करते हुए ये जुमला लिखते हैं अपनी बायो में कि आर्टिस्ट आर नॉट इक्विवेलेंट टू इंडोर्समेंट, कि अगर हम किसी चीज़ को रीट्वीट करें तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसकी तायीद या तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन कानूनन जो बात है और अखलाकन भी ये बात है कि आप कोई चीज़ रीट्वीट करने से पहले कुछ थोड़ा सा गौर कर लें। कुरान करीम ने भी कहा है, तुम्हारे पास अगर कोई फासिक खबर लेकर आए तो बिला तहकीक उसे आगे ना फैला दिया करो। ठीक बात।